आज हमारा जो टॉपिक है ना वो ये है। देखो ये रेगुलेटर है और ये इसके अंदर की पिन है। तो दोस्तों इसके लिए मुझे बहुत कमेंट आए थे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई इसके ऊपर भी एक फुल डिटेल के साथ में आप वीडियो बनाएं। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है ना वो यही है कि इस पिन को कैसे लगाते हैं। दोस्तों ये पिन लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो है ना इससे पहले क्या है, जो हमारा रेगुलेटर है ना इसकी सेटिंग कहाँ पर होती है, कैसे होती है, अगर ये ज़्यादा अंदर होता है तो बाहर कैसे करते हैं और ज़्यादा बाहर होता है तो अंदर कैसे करते हैं। तो दोस्तों सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, हम जो बात करेंगे ना इस रेगुलेटर की करेंगे। अब दोस्तों देखो मैंने इसे टाइट कर दिया, ठीक है, अब ये बॉडी में टाइट कर दिया, लेकिन दोस्तों टाइट करने के बाद में ये लीवर हिल रहा है ना, ये हिलना नहीं चाहिए। अब ये हिल रहा है, ये हिल क्यों रहा है दोस्तों, ये क्यों, ये इसलिए हिल रहा है कि जो ना रेगुलेटर हमारा टुकड़ी में लग नहीं रहा है, यानी टुकड़ी को पकड़ नहीं रहा वहाँ पे, तो इसकी वजह से टुकड़ी जो ना ऊपर नीचे ऐसा हो रही है, तो ये लीवर हिलते हुए बता रहा। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि टुकड़ी जो है ना कहाँ पे हिलती है, कहाँ पे लगती है। एक टुकड़ी होगी इसकी, एक होगी, जब ये ऐसे बांध के जब चिमटे को लगाया जाता है तो दोस्तों इस टुकड़ी के अंदर है ना ये जो हमारा रेगुलेटर है दोस्तों, ये सेंटर में ऐसे लगने लग जाता है। जब ये ऐसे लग जाएगा ना दोस्तों तो ये जो हमारा लीवर हिलना है हिलना बंद हो जाएगा। अब दोस्तों के हिल क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है दोस्तों, ये जो ना थोड़ा सा टुकड़ी से पीछे है इसलिए हिल रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जो ये नाइल है तो दोस्तों ये जो हमारे बॉडी में टच हो रहा है, तो हमारी जो घड़ी है ना रेगुलेटर को अंदर नहीं जाने दे रही है, तो इसको हम बाहर कैसे लेके आएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों रेगुलेटर हम बाहर खोल लेंगे, बाहर खोलने के बाद में बाँह को बांध लेंगे इस तरीके से, तो फिर इसका हम पेच खोल लेंगे और उसके बाद में घड़ी निकाल करेंगे, पैर रख के स्प्रिंग लेंगे ऐसा, और इसमें से एक स्प्रिंग काट देंगे, यानी कि इस तरीके से ऐसे इसका एक छल्ला बना के इसके ऊपर रख देंगे। दोस्तों अगर इस छल्ले से आपका रेगुलेटर ऊपर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता जो होता है ना इसका ये नट है, तो इसका हम नट ले लेंगे और इसको हम आधा कर देंगे और आधा लगा के इसके अंदर लगा देंगे। दोस्तों जब हम इसे लगाएंगे ना दोस्तों तो हथौड़ी से ऐसे ठोक के लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर इसे लगाने के बाद भी अगर हमारा रेगुलेटर मान लो निकलता नहीं है, थोड़ी बहुत 19-20 कमी रह जाती है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि साबुत जो है ना और इसे हम लगा देंगे। दोस्तों याद रखना हथौड़ी से ठोक के लगा देना आप। तो दोस्तों इसे लगाओगे तो आपका जो है ना रेगुलेटर बाहर। तो बात करते हैं ये जो नट मैंने जो काटा है ना दोस्तों, ये देख लो नट मैंने कैसे काटा। दोस्तों एक टेपर पेच लेंगे, उसके अंदर यहाँ पर नट टाइट कर देंगे और दोस्तों इसे ग्राइंडर से ऐसे घिस देंगे, आधा नट इसका बन जाए। देख सकते हो देखो रेगुलेटर के अंदर इतना स्पेस आ गया है, ठीक है। और देखो हमारा जो लीवर है ना हिल भी नहीं रहा, ठीक है, ये हमारा लीवर बिल्कुल टाइट हो गया और दोस्तों हमने रेगुलेटर भी टाइट कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो ना हमने जो क्या करा था आपने देख सकते हो, अब ये हमारा रेगुलेटर इस टुकड़ी के सेंटर में यहाँ पे बिल्कुल लग भी रहा है और दोस्तों और बाहर भी आ गया है। मैंने दूसरा लगाया है, ठीक है। अब ये बाहर है, मान लो ये ज्यादातर बाहर है, ठीक है। अब इसको अंदर कैसे करेंगे तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये टाइट कर दिया, देखो अब लीवर हिला रहा हूँ तो लीवर हिल भी नहीं रहा और ये रेगुलेटर बाहर है। अब इसको अंदर कैसे करेंगे ये और समझ देता हूँ। जैसे मैंने जीरो बंद कर दिया, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कितना बाहर है, मान लो कि तो बंद करने के बाद में जो ना थोड़ा बहुत ही बाहर लग रहा है आपको, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि ये ज्यादा बाहर है, तो दोस्तों ये और करेंगे, जीरो है ना, जीरो को घुमा के लेके आएंगे जीरो के पास, ठीक है। अभी हमारा रेगुलेटर खुल गया, इसको हम लीवर को ऊपर कर देंगे। अभी हम देखेंगे कितना बाहर। आप देख सकते हो इसकी जो जब हमने रेगुलेटर से खोला तो इसकी चूड़ी बाहर आ गई, यानी कि समझ लो ये है गलत, यानी कि कुछ ज्यादा बाहर निकल रहा है। अब हमें जो अंदर करना है वो उतना करना है कि खुलने के बाद में ये जो चूड़ी है ना हमारी अंदर ही रहनी चाहिए। दोस्तों ये इसकी पहचान है कि हमें खुलने के बाद में कितना बाहर रखना है। अच्छा दोस्तों ये अंदर रहनी चाहिए, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात दोस्तों ये जो स्पेस है ना बीच वाला, ये किसी किसी रेगुलेटर में ज़्यादा ही होता है, तो दोस्तों इसी का हम ख्याल रखेंगे। बंद करने के बाद में कितना होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था ना कि बंद करने के बाद में इतना होना चाहिए और खुलने के बाद इतना होना चाहिए, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि वो होना ये पहले वाला है, ठीक है। अब जो है इसे मैं जीरो को लेके आऊँगा घुमा के जीरो के पास, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे रेगुलेटर अब मैं इसकी लीवर को ऊपर उठा दिया, अब मैं इसे घुमा के देखो इसके अंदर ना तो चूड़ी निकल रही है बाहर और रेगुलेटर भी हमारा एकदम खुलने के बाद इतना स्पेस आ रहा है इसके अंदर दोस्तों, तो ये है बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ का याद रखना, किसी किसी में जो स्पेस जो है ना ज़्यादा होता है, पता लगा कि और इतना आगे निकल के, तो दोस्तों ये भी सही नहीं है, गलत है, यानी खुलने के बाद ही इतना होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने कितना बताया दोस्तों। जब मैं स्प्रिंग और पिन लगाऊंगा ना आपको तब आपकी समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। पहला वाला लगाया, पहला वाला बोले तो जो हमारा रेगुलेटर बाहर था ना वो वाला लगाया। आप देखो इसके अंदर देख लो, अगर मैं इसकी चूड़ी कम करूँ ना दोस्तों तो ये जो ना चूड़ी कम करने के बाद भी देखो ये जो ना इतना बाहर दिखाई देगा, देखो दिखाई दे रहा है ना, यानी कि ये ना ज़्यादा निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो स्पेस है ना बीच वाला ये ज़्यादा है। तो दोस्तों इसको कम कैसे करेंगे और इसको अंदर कैसे करेंगे, तो ये और ये पहले वाला जिसे हमने सही करा था पीछे इस मतलब नट लगा के, अब ये है दूसरा वाला जो बड़ा है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, मान लो आपकी मशीन की चाल है ना बिल्कुल सही है, टाँके पे टाता हूँ, ये जो ना यहाँ से घिस के भी कर देते हैं, देखो इसको जैसे घिस दिया ना मैंने, तो इसको घिस के भी हम अंदर कर देते हैं। तो दोस्तों जब अगर ना इस तरीके से इसको अंदर करेंगे तो दोस्तों आपकी जो चाल है ना टाँके पे टाँका वो खराब हो जाएगी, यानी चाल आपकी खराब हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों आप एक चीज़ का याद रखना, देखो जैसे ये नोक बन रही है ना
दोस्तों जब आप इसे छोटा करोगे ना, मान लो मैं इस तरीके से इसे घिसूंगा, पहले घिसने के बाद में दोस्तों फिर इसी तरीके से इसकी नोक बना देनी है मुझे। अगर मैंने ऐसी नोक बना दी तो दोस्तों हमारा टाँके पे टाँका रहेगा, सेंटर बंद करने के बाद में कपड़ा फेंकेगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले आप इसे रगड़ने से पहले ये देख लेना कि इसकी नोक जो कैसे बन रही है। तो ऐसी नोक उसको पहले, जैसी पहली नोक बननी है ना दोस्तों, ऐसे ही आपको बाद में नोक बनानी है इसकी। तो मैं आपको ये करके दिखा दूँगा। दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो आप घिसोगे ना आगे से, तो ये एकदम से ज़्यादा नहीं घिसना दोस्तों। आप है ना ये एक बार दो बार चेक कर करके आप घिसना। घिसने के बाद में जो है दोस्तों, जब इसे हम इस तरीके से गोल गोल करेंगे ना तो ये और छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसे चेक करके करना, आप कभी एक बार में करके मतलब ख़राब कर दो। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखना, आप आके थोड़ा घिसना, उसके बाद नोक बनाना, नोक बनाने के बाद फिर से मशीन में लगा के चेक करना। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से लट्टू की तरह बना दिया गोल। तो दोस्तों आप भी जो ना ध्यान से घिसना। देखो मैं इसे घिस के लाया हूं तो ये और छोटा हो गया। तो दोस्तों आप क्या करो, हल्का सा पहले सीधा घिसना, उसके बाद में ऐसे गोल बनाने लग जाना, फिर उसके बाद चेक करना। दोस्तों बात करते हैं देखो इस मशीन की। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि अगर हम इस तरीके से रेगुलेटर को घिस के छोटा करके लगाएंगे तो दोस्तों सिलाई मतलब टाँका खराब हो जाएगा। खराब होने का मतलब है दोस्तों टाँका जो ना छोटा हो जाएगा या तो फिर बड़ा हो जाएगा। अब या तो सीधी चाल बड़ी हो जाएगी आपकी या फिर बैक चाल बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों जो आप इसे मतलब बंद करोगे ना, सेंटर जैसे ये बंद है दोस्तों, ये सेंटर बंद है तो ये बंद सेंटर पे है ना कपड़ा फेंकने लग जाएगा, यानी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों देखो इस मशीन में तो टाँका सही है, तो इसका सेंटर दिखाता हूँ पहले मैं, फिर उसके बाद में ये रेगुलेटर लगाऊंगा, ठीक है, फिर इसका सेंटर दिखाऊंगा। तो देखो एक ही सुराख के ऊपर हमारा ये सेंटर मतलब सुई चलती जा रही है एक ही सुराख पे, यानी कपड़े को आगे नहीं फेंक। एक ही सुराख है ना, इससे आगे कोई सुराख नहीं करा इस मशीन ने, तो ये तो सही टाँका है इसका। अब दोस्तों अगर हम घिस के लगाते हैं तो घिसने के बाद क्या होता है ये और देख लो आप। तो दोस्तों देखो अब मैं इसे लगा रहा हूँ और इसके लगाने के बाद में आपको इसका जो ना आपको टाँका मशीन चला रहा हूँ और आप देख सकते हो देखो कपड़ा फेंकने लगी, यानी कागज को फेंकने लगी। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से घिस के अगर रेगुलेटर लगाएंगे ना तो हमारा टाँका भी आउट हो जाएगा, ठीक है, सेंटर भी आउट हो जाएगा, सब कुछ आउट हो जाएगा। आपको एक नंबर का इसका टाँका दिखाता हूँ, एक नंबर का टाँका कितना बड़ा है, ठीक है, और बैक चाल भी करके दिखाऊंगा वो कितना बड़ा है, यानी इसके नुकसान बता रहा हूँ कि नुकसान क्या करके इसका टाँका चला रहा हूँ। तो पहले आपको एक नंबर का टाँका दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो एक नंबर का टाँका इसका ये है। अब इसे मैं बैक करूँगा ना तो बैक करने में देखेंगे कितना बड़ा टाँका हमारा बैक कर रहा हूँ इसे, है ना। अब देखो कितना बड़ा टाँका इसका हुआ। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो हमारा एक नंबर का सीधी चाल में इतना बड़ा हो गया और बैक चाल में इतना बड़ा हो गया। तो दोस्तों ये टाँका इस तरीके से छोटा बड़ा हो जाता है जब हम इसे बिल्कुल सीधा करके रेगुलेटर को लगाएंगे। तो अब दोस्तों अगर हम उसकी नोक बना के लगाएंगे तो उसका टाँका बताता हूँ आप। दोस्तों देखो अगर हम ऐसे ही नोक बना के लगाएंगे ना तो इसका और दिखाता हूँ। ये देखो बिल्कुल आपकी सिलाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी। तो दोस्तों देखो इस वाले रेगुलेटर को मैं अब इसमें लगा रहा हूँ। लगाने के बाद फिर आपको बता देता हूँ। देखो ये इसका पहला वाला जो हमने लगाया रखा था पहले, और ये देखो घिसा हुआ, ये मैंने जो लगाया ना आपके सामने ये वो है। कभी आप सोचो यार कभी ये ऐसे झूठ बता रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो ना इसका देखो हमने सेंटर बंद कर दिया, ठीक है। अब हम इसका टाँका देखेंगे हमारा कपड़ा फेंक रहा है नहीं। देखो मैं अब चला रहा हूँ मशीन को और आप देख सकते हो देखो एक ही सुराख के ऊपर हमारी सुई कूदती जा रही है और हमारा कागज आगे भी नहीं चल रहा। तो दोस्तों इसका मैं इसका एक नंबर का टाँका दिखाता हूँ। देखो एक नंबर को मैं लाया, अब यहाँ आ गई। अब मैं आपको इसका टाँका दिखाता हूँ कि टाँके पर टाँका है या नहीं। चला रहा हूँ, अब आपको दिखाता हूँ मैं इसका टाँका। तो दोस्तों देखो ये सीधी चाल है ना। अब मैं इसको उठा के इसके बराबर में रख देता हूँ, ये बैक करूँगा। देखो दोस्तों यहीं की यहीं बैक करूँगा। देखो तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो मैंने ये देखो ये हमारी सीधी चाल थी दोस्तों और ये बैक चाल है। और दोस्तों बैक चाल 19-20 बड़ी रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हो अगर हम दोस्तों इस तरीके से गोल उसको बना के अगर रेगुलेटर को लगाएंगे ना तो हमारी टाँके का कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मान लो किसी वजह से आपको ये चाल बदलनी है, ठीक है, आपने चाल बदल दी है, आप दूसरी चाल लगा रहे हो, ठीक है। और दोस्तों आप जब चाल चेक कर रहे हो आपने चाल चेक भी कर ली और इसको काट भी ली, ठीक है ना। अब पता लगा आपने जो ना रेगुलेटर का ध्यान ही नहीं दिया कि रेगुलेटर हमारा बड़ा है और मान लो आपने चाल काट दी है। और दोस्तों अगर आप बाद में चेक करोगे ना, यानी कि इसे रेगुलेटर को छोटा करोगे ना तो दोस्तों फिर बाद में भी आपकी चाल में फर्क आ जाएगा, यानी या तो बैक चाल बड़ी हो जाएगी या फिर सीधी चाल बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप पहले ही चेक कर लेना। जब आप चाल चेक करो ना तो पहले आप है ना रेगुलेटर देख लेना। रेगुलेटर हमारा बड़ा है तो पहले ही रेगुलेटर को आप छोटा कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो ना आप चाल चेक करना, चाल चेक करके फिर आप अपनी चाल। देखो ये हमारी चाल का सेंटर है। जब हम इस सेंटर को काटते हैं ना, यानी इस पर गड्ढा करते हैं ना, तो दोस्तों हमारी ये जो रेगुलेटर की नोक है ना ये इसके अंदर चली जाती है। तो 19-20 जो ना दोस्तों जैसा 100 में से 10% हमारा इस चाल सेंटर काटने से भी अंदर
हो जाता है रेगुलेटर। तो आप इस चीज़ का याद रखना, हमें जो सेंटर है इसे कैसे काटना है। तो दोस्तों पता लगा आपने ज़्यादा काट दिया और पहले आपने इसे छोटा कर दिया, फिर आपने ये जो सेंटर है इसका ये भी ज़्यादा काट दिया, तो पता लगा और ज़्यादा अंदर चला गया। तो दोस्तों जब हम इसे सेंटर को काटेंगे तो देख के काटेंगे, इसमें ज़्यादा गड्ढा नहीं। देखो ये तो मुझे आपको समझाने के लिए चाल काट के बता रहा हूँ कि देखो मैंने इसमें गड्ढा जो करा है देखो 19-20 ही करा, ज़्यादा नहीं करा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इसमें ऐसे है, हम इस तरीके से हम चाल को काटेंगे। आप सोचो यार कि चाल कैसे काटते हैं, हमें बताया नहीं। तो दोस्तों इसका कोई मैटर नहीं है चाल का, खाली मैं आपको रेगुलेटर की जानकारी मैंने कस दिया है। अब मैं 0 पे से इसे खोल लूँगा दोबारा और 0 लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये आगे हमारी 0। अब इसे हम चेक करेंगे तो ये कितना बाहर आया है। दोस्तों याद रखना, खोलने के बाद में चूड़ी बाहर नहीं आनी चाहिए इसकी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने जो बताया था ना कि चूड़ी तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन इसका जो स्पेस है ना ये ज़्यादा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जो ना कम कर लेंगे और घिस घिस के हमको कम कर लेंगे इसका स्पेस भी। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं रहना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा स्पेस रखा तो जब मैं आपको पिन और स्प्रिंग लगाऊंगा तो उसका नुकसान तभी बताऊंगा कि इसमें कितना। बात आपकी समझ में आ गई कि अंदर बाहर कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे मान लो मशीन मोटर पर चल रही है और स्पीड में चल रही है, तो आपने देखा दोस्तों ये जो रेगुलेटर ना ऐसे खुलने लग जाता है, यानी तेज चलने पर ऐसे खुलने लग जाता है पिन लगने के बाद भी। तो दोस्तों वो ऐसे कैसे खुल जाता है, उसके अंदर क्या कमी होती है। तो दोस्तों इसकी कमी आप देख लो कैसे सही होती है और ये कमी क्या है पहले आप ये समझ लो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो जो पिन है ना इसका जो मुंह होता है बिल्कुल चपटा होता है। ठीक है, और ये जो घड़ी होते हैं ना दोस्तों, इसके जो गड्ढे अंदर गड्ढे देख रहे हो ना, तो ये गड्ढे भी हमारे प्लेन हो जाते हैं। यानी इसे खोलते खोलते ऐसे कसते कसते खोलते खोलते इसके जो गड्ढे ना प्लेन हो जाते हैं। तो जो और दूसरी बात दोस्तों, ये जो हमारी जो पिन होती है ना ये भी जो मतलब चपटी हो जाती है, तो इसकी वजह से खुलता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पिन की स्प्रिंग दोस्तों, अगर इस पिन की अगर आपने मूवी बना लिया ना तो जब भी ये स्लिप मारेंगे ऐसे यानी अपना आप खुलेगा। क्यों खुलेगा दोस्तों, इसके अंदर गड्ढे नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर हम गड्ढे का ऐसे एक हम छेनी लेंगे पैनी सी। ठीक है, और इसके एक गड्ढे पर रख के यानी जितने भी गड्ढे ना दोस्तों इस तरीके से देखो, इस तरीके से दोस्तों छेनी मार मार के ना इसके अंदर हम गड्ढे। दोस्तों याद रखना, आइए उस घड़ी के अंदर ये नंबर अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये घड़ी समझ लो सही है। अगर इसमें नंबर ना दिखाई दे तो दोस्तों आप करने को गड्ढे तो कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे दूसरी चेंज कर लें। एक ऐसे होती है दोस्तों, ये तो जैन मैंने इसके ये नंबर है ना इसके अंदर गड़े हुए हैं, तो ये तो दिखाई देंगे तो खराब नहीं होगी घड़ी, समझ लो, है ना। और अगर ये आपके पीछे से अगर ये खराब हो जाती है तो दोस्तों आप छेनी से कर लेना। और दोस्तों किसी किसी घड़ी में क्या होता है कि जो नंबर है ना ऐसे लिखे हुए होते हैं, तो नंबर मिट जाते हैं, तो उसमें ये पता नहीं लगता कि कितने नंबर पर हमारी सिलाई हो रही है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसको चेंज कर देना और ऐसे ही घड़ी लेकर आना जिसके अंदर ये गुदे हुए होते हैं पिन स्प्रिंग की। ठीक है, रेगुलेटर के बारे में तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ कि इस पिन के अंदर क्या क्या कमियां आती हैं। तो दोस्तों देखो, ये तो हमारी जो स्प्रिंग है ना दोस्तों, देखो ये तो अंदर बाहर हो रही है ना। ठीक है, ये तो अंदर बाहर हो रही है तो सही है, लेकिन एक केस आपके सामने ऐसा आएगा दोस्तों कि जब ये वाली पिन हम अंदर लगाएंगे ना तो अंदर ही घुसती चली जाएगी। यानी जो इसके अंदर एक सुराख होता है ना जिसमें वाले पिन जाती है आगे की, दोस्तों ये पिन जाती है ना वो सुराख बड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये पिन जो ना ऐसे निकल जाती है, बॉडी में से पार हो जाती है। तो दोस्तों उसका क्या इलाज है, तो देखो उसका इलाज और देखो आपको समझाने के लिए है ना, मैंने ये बॉडी के अंदर सुराख कर दिया। ठीक है, मान के चलो, देखो एक पिन कैसे घुसती चली जाती है, घुसती चली आ रही है दोस्तों। इसके अंदर ये है पूरी पिन घुसती चली आ रही है, लेकिन अगर ये जो ना घुस जाएगी ना इधर से निकल जाएगी और मान लो ना निकली तो इधर से तो ये फंस जाएगी इसके अंदर, है ना। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने इसमें सुराख करा, तो इसका क्या इलाज करेंगे, इसका इलाज देख लो आप। इलाज होता कैसे, दिखाई दे रही है ना जो इसके अंदर लग रही है, यानी कि देखो मेरे हाथ में लग रही है पिन दोस्तों, इसको हम काट लेंगे और इसकी टोपी जो ना, इसकी टोपी हम काट के जो ना इसके अंदर फंसाएंगे। और वो फंसाते कैसे है, ये और ऐसे बाँध के अंदर पिन हम बांध देंगे और बांधने के बाद में दोस्तों इसे आरी से ना हम ऐसा करके काट देंगे। ध्यान से काटना, आरी कभी आपने हाथ पे चला दो तो दोस्तों थोड़ा हिसाब से ही काटना इस पिन को। देखो ये पिन मैंने काट लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये इसका जो चौड़ाई है उस सुराख के बराबर है या नहीं। मैंने यहाँ रख दिया दोस्तों, इसको हम उल्टा रख देंगे और उंगली से ऐसे सरका के जो है इसके सुराख पे ऐसे ले आएंगे। अगर ऐसी घुस गई तो दोस्तों इसकी जो पिन है ना इसको हम चौड़ा कर देंगे। अगर नहीं घुसती है तो दोस्तों आप इसे फिर ऐसे ही ठोकते चले आना। और ठोकते कैसे हैं, ये और आप ये जो ना चौड़ी नहीं है ना, ये इसके अंदर सुराख के अंदर ऐसी जा रही है, तो इसको हम उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद में हथौड़े से दोस्तों ऐसे मारेंगे, उल्टा करके ऐसे मारेंगे तो दोस्तों ये जो ना चौड़ा सुराख है, इसको जो ना सुराख चौड़ा कर दिया है, इसके बराबर में कर दिया है मत्थे का टप। और इसको आप उल्टा ही करके इस तरीके से ठोक लेना दोस्तों। अगर मत्थे का टप ना हो तो आपके पास आप इस तरीके की एक कील बना लेना दोस्तों, इससे भी आराम से चले जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सीधी चोट मारनी है, टेढ़ी मेढ़ी चोट, टप से ठोकने जा रहा हूँ। आप ऐसा कभी पार ही निकाल दो तो दोस्तों हम जो उसका कोना है ना जहाँ पे हमारी पिन रुकती है ना दोस्तों, ये देखो ये जो कोना है ना पिन का, यहाँ पे जब ये रुकती है ना तो उसको आप है ना जैसे मान लो 100 में से आपको 80% से इसके अंदर ठोकना है दोस्तों। 20% से उस सुराख से दूरी रखना, क्योंकि ये दोस्तों टाइट जा रही है तो ये समझ लो वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है,
और दोस्तों अगर लूज जाएगी ना तो उसके पार ही निकल जाएगी दोस्तों। तो आप इस चीज़ का याद रखना, 10% या 15% आप उसको उस सुराख से। अच्छा दोस्तों, अब हमने इसमें वो तो कील तो ठोक दी है ना, वो जो हमने इसके अंदर जो ठोका है दोस्तों, पीतल की कील की जो टोपी हमने इसके अंदर ठोकी है। अब हम पता कैसे लगेगा दोस्तों कि ये मतलब 20% इससे दूर है। तो दोस्तों देखो हम क्या करेंगे, ऐसे ही पिन उठाएंगे, पिन लेके इसके अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो है ना बिल्कुल बाहर है, यानी कि अभी पिन जो हमारी और ठुकेगी। तो आप इससे जो ना अनुमान लगा लेना। अगर आपको 20% समझ में ना आए दोस्तों, तो आप इसे पिन से अपनी मतलब इसे चेक कर सकते हो कि और अंदर ठुकेगी। तो दोस्तों मैं आपको इसे ठोक के बताता हूँ। तो दोस्तों देखो ये मैंने पिन और ठोक दी इसके अंदर, यानी जो मैंने अंदर ठोक रहा था तो वो इसके अंदर चली गई। तो दोस्तों ये जो है ना आगे का जो हमारा हिस्सा है ना पिन का, देखिए पूरा अंदर चले जाना चाहिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब देखो बात करते हैं इसकी। तो देखो ये जो ना बाहर रहेगी ना, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो ना हम इतने से हम काट देंगे और काटने के बाद स्प्रिंग लगा के मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना हमें चलाना है। तो दोस्तों देखो इस तरीके से जो ना हम इसे छोटी कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो, देखो मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ पिन को कि इस तरीके से हम इसे छोटी कर लेंगे। छोटी करने के बाद दोस्तों जब इसे हम अंदर करेंगे, देखो अंदर चली जाएगी। अब जब हम रेगुलेटर लगाएंगे ना दोस्तों, और मान लो कि और बड़ी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो ना हम आगे वाला हिस्सा इसका घिस देंगे जरूरत पड़ने पे। पहले हम चेक करेंगे कि ये कितना बड़ा है, तो उसी हिसाब से चली लगा दिया है ना। और ये जो ना अभी हमारा थोड़ा सा और इधर को आएगा है ना, इधर को घूमेगा, तो ये घूम नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये जो ना थोड़ा सा बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे आगे से घिस देंगे, इसे घिस लेना, ठीक है। और घिसने के बाद दोस्तों इसकी जो ना पिन बना देना आप, यानी कि इसका मुंह बना देंगे अब हम। तो दोस्तों देखो मैंने इसका मुंह बना दिया और आप देख सकते हो ये कितना बड़ा हो गया है। तो दोस्तों देख लो इस तरीके से भी आप बना के लगा आ भी गई है, ठीक है। और देखो ये इसके अंदर हमारी पिन अंदर भी चली गई। और दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस सुराख के अंदर है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जैसे मान लो कि 100% है, तो दोस्तों ये 20% इसके अंदर होना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। और बाकी का जो हमारा बाहर निकलना चाहिए। और दोस्तों ऐसा ना हो कि बस ये सुराख के अंदर ही अंदर है कि पूरी पिन आगे की बाहर निकल रही है, तो दोस्तों ये नहीं करना। देखो आप देख सकते हो इसके अंदर, देखो मैं खोल भी रहा हूँ तो इसे 20% इसकी जो मोटा वाला जो हिस्सा है पिन का, दोस्तों ये मोटा वाला जो हिस्सा आने के अंदर भी है और देखो बाहर भी आ रही है पिन, ठीक है। तो आप इस तरीके से लगाना दोस्तों। और देखो आवाज़ भी देख सकते हो, आवाज़ भी आ रही है पिन के अंदर से। और दोस्तों ये पिन हिल भी नहीं रही इसके अंदर, ठीक है। जब ये स्प्रिंग हम लगाएंगे ना दोस्तों, मान लो ये जो हम रेगुलेटर हमारा बाहर है, आप अंदर नहीं करना चाह रहे हो किसी वजह से, मान लो जैसे चाल छोटी होने के डर से ये करना नहीं चाह रहे, तो मैं आपको ये तरीका और बताता हूँ इसमें कैसे करना है। तो दोस्तों जब आपका बड़ा रेगुलेटर जब बाहर की तरफ ज़्यादा निकला होगा ना, तो दोस्तों देखो ये जो पिन है ना हमारी, जब हम पिन स्प्रिंग लगाएंगे ना इसके अंदर, तो दोस्तों जब हम रेगुलेटर को खोलेंगे ना, तो जब इसे कसेंगे तो अंदर तक कसता वो चला जाता है पिन को, है ना। और जब हम इसे बाहर निकालेंगे ना दोस्तों, तो ये जो घड़ी है ना रेगुलेटर के, मतलब प्रेशर इसका कम हो जाएगा। अब इसका प्रेशर जब अगर हम 3 2 1 पर करेंगे तो टाइट हो जाएगा प्रेशर, और 4 5 पे खोलेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी पीछे हटती चली जाएगी इससे, है ना। तो इसका प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग जो इसका जो है ना कम पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक स्प्रिंग और लेंगे, उसको आधी काट लेंगे, या नाप के आप काट सकते हैं दोस्तों जितना आपको बाहर निकालना है। तो दोस्तों जो कटा हुआ स्प्रिंग हो ना, वो हमको पहले डालना है इसके अंदर दोस्तों, उसके बाद में आप बड़ी वाली डालना। अब इसका रीजन बताता हूँ दोस्तों, पहले और बाद का। दोस्तों अगर आप कटा हुआ पहले डालो, बाद में डालोगे ना, यानी आपने मान लो साबुत जो है ना स्प्रिंग पहले डाल दिया और कटा हुआ जो हिस्सा है इसका बाद में डाल लो, यानी कि इसके अंदर फंसा दे रहे हो। तो दोस्तों वो गलती मत करना, क्योंकि कटा हुआ हिस्सा जो है ना इसमें से निकालोगे तो निकलेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपने इसमें कटा हुआ हिस्सा डाला पहले और बाद में ये वाला पिन स्प्रिंग लगाया दोस्तों, और ये मान लो फंस जाता है, तो ये वाला आसानी से निकल जाता है बॉडी के अंदर से। तो दोस्तों आप इन बातों को याद रखना दोस्तों। और जब आप कटा हुआ हिस्सा डालोगे ना दोस्तों, तो इसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो ना ये घड़ी यानी 4 5 पे भी इसका प्रेशर रहेगा, ये इससे दूर नहीं हटेगा। तो 5 नंबर पर 4 नंबर पर भी इसकी आवाज़ आने लग जाएगी और इसका प्रेशर सही हो जाएगा 5 नंबर पे भी दोस्तों। ये देखो मैंने दोनों के लिए बता दिया। अगर आपका रेगुलेटर बाहर है ज़्यादा, और जैसे 4 5 पर अगर ढंग से मतलब पकड़ नहीं कर रहे हो पिन, तो आप ये तरीका भी इसके अंदर आजमा सकते हो दोस्तों। आप ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा दोस्तों बात करते हैं पिन काटने की। तो दोस्तों देखो इस तरीके से पेचकस फंसा देंगे यहाँ पे, और ऊपर से हम हथौड़ी मार देंगे, तो दोस्तों इसके यहाँ से 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी स्प्रिंग को ऐसे, तो देखो मेरा मतलब है ऐसे टुकड़े वाले स्प्रिंग को हम पहले डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में देखो तो इसको हम ऐसे ऐसे डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है स्प्रिंग को लगाना। दोस्तों अब बात करेंगे देखो इसकी स्प्रिंग की। अब ये इसके अंदर कितनी जानी चाहिए, कितनी बाहर आनी चाहिए, है ना, ये डिपेंड करता है दोस्तों हमारे इस रेगुलेटर पे। जैसे दोस्तों मैंने बंद कर दिया रेगुलेटर, बंद करने के बाद में 10% इसके अंदर जगह है, तो दोस्तों हमारी जो पिन है ना इसके अंदर जब बॉडी के अंदर जाएगी ना, यानी इस रेगुलेटर से 8% अंदर होनी चाहिए दोस्तों, यानी 2% है ना रेगुलेटर के पीछे होनी चाहिए ये वाली हमारी पिन की
जो जगह होगी ना दोस्तों, जब हम स्प्रिंग के साथ में से लगाएंगे ना, तो ये 10% का जो बीच में गैप है ना दोस्तों, हम जो है ना स्प्रिंग का और पिन का जो गैप रखेंगे ये रखेंगे 8%। और 8% के बाद में दोस्तों हम जो है ऐसा मैंने कहा ना कि इसके अंदर 8% नीचे होनी चाहिए। अब ये होगा कैसे दोस्तों, देखो जैसे ये स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को हम लगाएंगे, मान लो 10% जगह इसके अंदर है, और जब हम स्प्रिंग लगाएंगे तो 10% ही इसके अंदर बता रहा है, यानी पीछे नहीं जा रहा। तो ये पीछे जाने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्रिंग इसकी काट देंगे। जब हम छोटी स्प्रिंग कर देंगे ना तो आराम से 8% अंदर चली जाएगी। तो दोस्तों ये जो पिन स्प्रिंग जो अंदर होती है ना, ये थोड़ी सी स्प्रिंग की वजह से होती है दोस्तों। अब मैं एक बात दोस्तों, मैं अब आपको एक बात और बता देता हूँ, बहुत सी स्प्रिंग कैसी होती है, बिल्कुल नरम होती है, स्प्रिंग काटने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरी की पूरी स्प्रिंग इसके अंदर लग जाती है। तो दोस्तों आप है ना चेक करके अपनी स्प्रिंग देख लेना नरम है क्या है, तो उस हिसाब से काट के साथ स्प्रिंग लगा दिया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखो आवाज़ भी आ रही है इसके अंदर दोस्तों, इस तरीके से आवाज़ भी आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पिन है ना हमारी, इसकी जो नोक है हमने इतनी अच्छी बनाई है कि हाथ से घूमनी भी चाहिए और आवाज़ भी करनी चाहिए, और मोटर पर जब ये चलेगी ना तो ये निकलनी भी नहीं चाहिए उस गड्ढे के अंदर से, यानी घड़ी के गड्ढे में से निकलनी भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका सही वाला तरीका, ठीक है, कि देखो हमारा रेगुलेटर बंद करने के बाद में देखो स्प्रिंग बंद भी हो रही है और ये हिल भी नहीं रहा, ठीक है, और खुलने के बाद में हमारा रेगुलेटर बाहर भी नहीं निकलना ज़्यादा और स्प्रिंग चल भी रही है, यानी हमारी पिन स्प्रिंग चल भी रही है बढ़िया करके। अब दोस्तों अगर हम मान लो अगर ये रेगुलेटर बड़ा है और बड़े पे अगर हम स्प्रिंग लगा देते तो उसके क्या नुकसान है, तो ये नुकसान और समझ का मतलब है, देखो इतनी पिन हमारी जो अंदर है, यानी मोटा वाला हिस्सा हमारा अंदर है पूरा रेगुलेटर खुलने के बाद। तो दोस्तों आप देख सकते हो, देखो मैं इसे कस रहा हूँ तो पिन देख सकते हो, देखो दोस्तों पिन देखो आप सीधी अंदर जा रही है और सीधी बाहर आ रही है, ये हिल नहीं रही, यानी कि ऐसे हिल नहीं रही, ठीक है ना। हिलने का मतलब मैंने ये बताया आपको, देखो रेगुलेटर खुल भी रहा है और हमारी ये अंदर भी जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा रेगुलेटर लगाने के बाद में कैसे हिलती है। तो दोस्तों देखो बड़ा रेगुलेटर लगा दिया मैंने, तो देखो कैसे हिल रही है पिन। तो दोस्तों ऐसे हिलती है ना, तो ये हिलना सही नहीं है दोस्तों, ये जो है ना टूट भी जाती है अंदर, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा दोस्तों, चलेगा, लेकिन ये दोस्तों पूरा रेगुलेटर निकालने के बाद ये स्प्रिंग यानी कि हमारी जो पिन है ना हिल रही है, यानी इसे अंदर से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो ये ज़्यादा बड़ा रेगुलेटर है। देखो इसका जो है देखो आप देख सकते हो चूड़ी भी, बड़ा रेगुलेटर लगाने के ये नुकसान है कि हमारी जो है पिन ज़्यादा हिलती है, ठीक है दोस्तों। और जब हम इसे कसते हैं ना, खोलते हैं, तो कि खोलने और कसने में भी अंदर से टेढ़ी हो जाती है और हमारी जो है ना इसमें परेशानी होती है खोलने और कसने में। जैसे खोलेंगे तो ज़्यादा ये हिलेगी, तो हिलने की वजह से घड़ी जो ना तो आवाज़ करेगी और ये जो ना झटके से चलेगी, यानी कसने और खोलने में परेशानी आएगी दोस्तों। तो इसके बड़े होने का ये नुकसान है। कभी भी आपको ये पिन लगानी है ना, तो दोस्तों इसका आगे से मुंह बना लेना, नोक बनाना दोस्तों, ऐसा नहीं कि जैसे पहली नोक होती है, जैसे नई पिन की नोक होती है, उसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, नोक नई पिन में ज़्यादा हार्ड नोक होती है दोस्तों, तो इसे रेगुलेटर से हम सही कर लेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, जो आप देख सकते हो, देखो आगे से है ना मैंने इसका जो मुंह है ना पतला कर दिया, जो हमारी पिन जो है ना आराम से है ना आ जा सके इसके अंदर। तो दोस्तों वो जो है ना कंफर्ट रहती है, यानी अंदर बाहर होने में आसानी से रेगुलेटर खुल जाता है और कस जाता है। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग को शेयर करें दोस्तों, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और दोस्तों आप ऐसे ही कमेंट करते रहे, जिससे कि हम आपकी कमेंट पर ब्लॉग बना सके। दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।